नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं कि फितनों का ज़माना चल रहा है। इंसान के लिए अपने ईमान की, अपने बच्चों के ईमान की कितनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो अपनी भी फ़िक्र करें और अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें। आप जानते हैं ये बच्चे होते हैं, इनकी मिसालें कच्ची शाख से दी जाती हैं कि कच्ची शाख को आप जिस तरह से चाहें, जिस रूप में चाहें मोड़ सकते हैं, लेकिन वही अगर दरख्त बन जाए तो उसके बाद में फिर उसको मोड़ा नहीं जा सकता, वो सिर्फ तोड़ा जा सकता। इसलिए बच्चों को जिस आकार में भी ढालना चाहेंगे बच्चे ढलते चले जाएंगे। सोहबतों के बड़े अच्छे असर होते हैं, बड़े असर होते हैं। अच्छी सोहबतों के अच्छे असर और बुरी सोहबतों के बुरे असर। हम अपने बच्चों को तालीम भी देते हैं। अब तालीमी मैदान में काफ़ी इंसान फ़िक्रमंद हुआ है, बेदारी आई है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी बहुत सी जिम्मेदारियां मुसलमानों के ज़िम्मे हैं। ख़ासकर अपने बच्चों को तालीम देते वक्त स्कूलिंग अगर आप उनको करा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनियावी जो तालीम दिलवा रहे हैं, ज़रूरी है वो भी, लेकिन इस तरह की तालीम तो नहीं हो पा रही है कि बच्चों को दुनियावी तालीम दिलवा रहे हैं लेकिन ईमान तो नहीं लूटा जा रहा है। जिस स्कूल में या कॉलेज में हम अपने बच्चों को छोड़ करके आते हैं इस नीयत से कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, ताबनाक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आपको मिली है मुफ्त में ईमान की दौलत, उसके ऊपर कोई हमला आवर है, कोई उसको एकता का नाम देकर के छीन रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है आपकी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम में से हर एक इंसान जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। कल क़यामत के दिन माँ बाप भी कटघरे में खड़े जाएंगे अगर औलाद बिगड़ गई तो, कि आपने इनको अच्छी तरबियत क्यों नहीं दी, अच्छी तालीम क्यों नहीं दी, ऐसे स्कूलों में तुमने क्यों भेजा जहां पर के इन बच्चों के ईमान को ही लूट लिया गया, एकता के नाम पर, इत्तेहाद के नाम पर। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, आपको एक मैं वीडियो दिखलाना चाहता हूं। सिर्फ 45 सेकंड की ये वीडियो है, लेकिन आप इसको देखिए। मैं तो देख करके हैरत में पड़ गया कि हमारे बच्चों को जो स्कूल पर में जा रहे हैं तो तालीम के नाम पर, दुनियावी तालीम के नाम पर किस तरह से उनके ईमान को छीना जा रहा है। किस तरह के गैर मुस्लिमों के अपने त्योहार हैं तो अपने एतबार से मनाए, वो मनाए ना अपने एतबार से, लेकिन उसमें उन फंक्शनों में कहीं कोई सीता का रोल अदा कर रहा है, कोई राम का रोल अदा कर रहा है, कोई किसी का रोल अदा कर रहा है, और ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अभी ये तालीम दी जा रही है। क्या समझते हैं इससे आप कि कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ एक रोल है। अगर ये रोल ही है, इसका कोई असर नहीं है, तो ऐसा इधर भी करा दीजिए, मस्जिदों में भेज दें गैर मुस्लिम अपने बच्चों को, हम भी अपने कुछ मुस्लिम रोल उनको अदा करवा देंगे। क्या इस पर कोई घमासान नहीं होगा क्या? मैं समझता हूं कि शायद मस्जिदों में अगर ऐसा कर दिया जाए तो मस्जिदों पर बिल्डोजर चल जाएंगे, मदरसों में ऐसा कर दिया जाए तो मदरसों पर बिल्डोजर चल जाएंगे। लेकिन आप क्यों फिक्रमंद नहीं है? आखिर ये पेरेंट्स कहाँ गए, ये वालिदैन कहाँ हैं जो अपने बच्चों को ये करने के लिए भेज रहे हैं? जब बच्चों को अभी शुरू से किसी को राम का रोल अदा कराया जाएगा, किसी को सीता का रोल अदा कराया जाएगा, तो फिर बड़े होकर के इन्हीं की मोहब्बतें उनके दिलों में जागेंगी, तो ईमान कहाँ सलामत रह जाएंगे। अरे रोल अदा कराने हैं तो अपने हीरो जो हैं आप उनके रोल अदा कराइए। मुसलमानों के पास किस चीज़ की कमी है? आप उनको नमाजियों के रोल अदा कराइए, हाजियों के रोल अदा कराइए। समझ रहे? इस तरह के भी तो रोल अदा कराए जा सकते हैं, मगर कहाँ है आपको फिक्र? आपको तो फीस देनी है और भेज दिया, जिम्मेदारी से निपट गए। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है स्कूल में, इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखें आप इसको, वीडियो को। नाम बताइए। आयत। आयत। क्या नाम है? आयत। तुम बताओ। रीना। तुम बताओ। सहरान। तुम बताओ। शिवानी। कितनी प्यारी बेटी है शिवानी। आप बताइए। अंजलि। आप बताइए। शिल्पा है इनका नाम। सबनम। शानिया। वाह क्या बात है। आपको बताइए। ईफा नाम है, ठीक है। रंजना। अर्शिया। अर्शिया देखिए सीता बनी है, देखिए। हाँ, दीक्षा देखिए, ठीक है। कितने प्यारे बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पे माइनॉरिटी के कुछ बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन
इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, ठीक है, कुछ भी बनने में। यहाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ कौमी एकता देखने को यहाँ पे मिलती है। बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल 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 ऐसे ही बने। क्या क्या नाम है आप सुन लिया आपने? ये सब मुस्लिम लड़कियां भी, गैर मुस्लिम लड़कियां भी है इसमें। आयत, शबनम, आरिफा, ये सब नाम तरह के नाम है। कितनी लड़कियां हैं, कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां, ये छोटी छोटी। इन्हें क्या मालूम कि हमारे ईमानों को किस तरह से छीना जा रहा है। ये नादान है, अभी ये नहीं जानती। जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है। क्या आपके पास स्कूल नहीं है? नहीं है तो आप मुहासबा कीजिए ना अपना, क्यों नहीं है आखिर आपके पास? क्या आप इतने अपाहिज हो चुके हैं? आप बिल्कुल ऐसे यतीमुल माल हो चुके हैं कि आपके पास दौलत नहीं है? नहीं, दौलत तो है, दौलत तो बहुत जबरदस्त है मुसलमानों के पास में। मुसलमानों की अगर दौलत देखनी है तो शादियां देखें उनकी। आप जर्रा बराबर भी इम्तियाज नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम फंक्शन है, गैर मुस्लिम फंक्शन है। उनके मुस्लिम खवातीन के बुरके अब क्या में धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अब तो सलारे और गरारे जने क्या क्या अवाल ववाल चल रहे हैं। पैसा तो बहुत है, लाखों लाखों रुपए शादियों में कूड़े किए जा रहे हैं। तो जिस कौम के अंदर स्कूलों को पसे पुष्ट डाला जाए, जब तालीमी इदारों को अहमियत ना दी जाए, मैरिज हॉलों को उरूज दिया जाए, लाखों लाखों के मैरिज हॉल करके 2 मिनट में पैसों को पानी की तरह बहा दिया जाए, तो फिर उस कौम को क्या मिलेगा? प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, इंजीनियर नहीं मिलेंगे, जज नहीं मिलेंगे, वकील नहीं मिलेंगे। उस कौम के पास अगर कुछ होगा तो बड़े बड़े पेट के लोग होंगे। अरे भाई, जो आप दे रहे हो कौम को वही मिल रहा ना। आपने बेहतरीन खाने खिलाए, एक एक वक्त में 50-50 किस्म के खाने खिला दिए, कौम को खिला रहे हैं ना, तो बड़े बड़े तोनवे मिल जाएंगे आपको मुसलमानों में, बड़े बड़े पेटवे मिल जाएंगे आपको। लेकिन शायद कौम का भला सोचने वाले ऐसे अफराद कम ही पैदा होंगे। जब हमारे यहाँ तालीमी इदारों से ज़्यादा अहमियत मैरिज हॉलों को दी जाएगी, हमारे यहाँ पर इबादत से ज़्यादा अहमियत शादियों को दी जाएगी, तो हज कहाँ अदा होगा? इंसान ज़कात कहाँ अदा करेगा? सदक़ात खैरात कहाँ करेगा? गरीबों की मदद कहाँ करेगा? जब तुम नहीं करोगे तो वही गरीब घराने जो होते हैं, गैर तो अपने बैठे हैं चंगुल बिल्कुल अपना बिछाए हुए, अपने डसने के लिए चंद पैसों में ही आपके घरों में घुसेंगे, और उसके बाद में वो गैर मुस्लिम लड़के आएंगे हमदर्द बन करके, कहीं किसी की किसी रूप में मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो शादियों में उड़ गया। तुम कहाँ कर रहे हो गरीबों की मदद? जब तुम गरीबों की मदद नहीं करोगे, गैर मदद करेंगे, तो कहते हैं ना, मुँह खाता आँख शर्माती है, तो वो तुम्हारे अपने दिलों में तुम्हारी जगह ही बना लेंगे। धीरे धीरे तुम्हारी लड़कियों को भी तकेंगे और फिर वो लेकर के फरार हो जाएंगे। और यही हो भी रहा। हर तरह से तुम्हारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तुम्हारी लड़कियों को, बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है जाल में, और हम बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। क्या है आखिर ये? कौन करेगा ये काम? मैं तो कहता हूं अब भी बेदार हो जाइए, हो जाइए बेदार। तालीमी इदारों पर फोकियत कीजिए, तरजीह दीजिए उनको, बनाइए अहले सरबत लोग निकल कर के आए, अपने कॉलेज बनाएं, स्कूल बनाएं, और अच्छे सिलेबस पढ़ाएं, अच्छी तरबियत दें, ताकि इन बच्चियों के मुस्तकबिल सवरे और आखिरत भी सवर जाए, इनके ईमान महफूज हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बहन बच्चियों के, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, सब पर अपना रहम करम फरमाए। आपको क्या लगा ये जो वीडियो है, जिस तरह की हमारी बच्चियों के साथ स्कूलों में जो किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सही हो रहा है ये? क्या कोई गलत काम नहीं हो रहा? क्या आपको इसमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? क्या ये आपके ईमानों को लूटने की साजिश नहीं है? और क्या इससे ईमान आपका खतरे में नहीं आ जाएगा? क्या कहना चाहते हैं इस पर? आपकी भी तो राय का पता लगे। दुआओं में याद रखें। हमारी आपकी ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।